राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। माघ महात्म्य का 11वां दिन, मतलब कल एकादशी है। तो इसमें भी 11वां अध्याय हम आज पाठ करने वाले हैं। और इसका है यमदूत का विकुंडल को विष्णु भक्ति और एकादशी और व्रतों का महात्म्य सुनाना। चलिए शुरू करते हैं। हे राजन, इतनी कथा सुनकर दूत फिर कहने लगा, हे वैश्यवर, जो पुण्यात्मा जन गंगा जी में स्नान किया करते हैं, वे गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण किया करते हैं, वे सब पापों से छूटकर सद्गति को जाते हैं। जो धर्मात्मा अपने माता पिता की सेवा करते हुए गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं और सपने में भी उनके मन को दुख नहीं पहुंचाते, वे सब तरह के सुख को पाकर दिव्य लोक में गमन किया करते हैं। इसी तरह जो औरत अपने सास ससुर और पति की तन मन से सेवा करती हुई सदैव अपने शील की रक्षा करती है और सदैव गृह कार्य को सुचारू रूप से चलाती हुई बच्चों का उचित रूप से पालन पोषण करती हुई सदैव लोक निंदा से डरती रहती है, वह धर्म की देवी भी इस लोक में सब प्रकार के भोग करती हुई स्वर्गलोक को गमन किया करती है। इसीलिए स्त्री को चाहिए कि वह पर पुरुष को पिता, भ्राता और पुत्र के नाते से देखे, सास ससुर और पति की सेवा करे और कभी भूल कर भी उनको दुखी ना करे। इसी में उसे लोक परलोक दोनों के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। हे विकुंडल, इस प्रकार तो महात्मा काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और द्वेष को सर्वथा जीतकर सदैव वेद पुराण और स्मृतियों का पाठन व श्रवण करते हैं। वे कदापि यमलोक के दर्शन न करके सद्गति को प्राप्त होते हैं। इसी तरह जो सज्जन वेद और शास्त्रीय ज्ञान का दूसरों को उपदेश देते हुए उन्हें बुरे कामों से हटाकर अच्छे कामों में लगाया करते हैं, वे भी सीधे स्वर्ग को जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर यमदूत बोले, हे वैश्यवर विकुंडल, अब मैं आपसे विष्णु भक्ति का वर्णन करते हुए एकादशी आदि व्रतों के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। हे वैश्य, जो मनुष्य ओम गोविंदाय नमो नमः व ओम नमो नारायण व ओम नमो भगवते वासुदेवाय व ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करता हुआ भगवान विष्णु व भगवान शंकर का ध्यान करता है, वह अवश्य सद्गति को प्राप्त कर अनेक सुखों का उपभोग करता है। इसमें संदेह नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के तमाम पापों का नाश कर दिया करते हैं। हे वैश्य, जो महात्मा अपनी इंद्रियों का दमन करके वन में घोर तप करते हैं, उनको जितने पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, हरि नाम लेने से उतने ही फलों की प्राप्ति घर में रहकर हो जाती है। इसी तरह जो शालिग्राम की पूजा करते हैं वह चर मोदक लेते हैं, वे भी रोग रहित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो एकादशी व्रत धारण कर उपवास करते हुए भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं, वे सपने में भी यम यातना नहीं सहते हैं, क्योंकि एकादशी सब तरह के रोगों को नाश करने वाली और सद्गति प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, यदि विधि विधान से एकादशी का व्रत किया जाए तो वह तमाम भोगों के सहित उत्तम स्त्री, पुत्र और दीर्घायु और यश को प्रदान करती हुई मनुष्यों को सदा के लिए रोग और संताप रहित बना देती है। हे वैश्य, एकादशी आदि व्रतों के धारण करने का और माघ आदि महीनों में स्नान आरंभ करने का सब धर्मों व वर्णाश्रमों व हर आयु वालों को समान अधिकार है। वह इसके करने वाला कोई भी आदमी हो, वही पाप तापों से छुटकर मुक्ति पा जाता है। इसलिए हर धर्म वालों को माघ आदि महीने में स्नान, ध्यान, भजन आदि जरूर करना चाहिए। हे वैश्य, जो आदमी ना तो एकादशी का व्रत धारण करते हैं तथा न दान पुण्य करते हैं, वे लोग सुख और स्वर्ग को कदापि नहीं पा सकते। वे सदैव सांसारिक दुखों को भोगते हुए नरकों की घोर यातनाएं सहा करते हैं। इसलिए सुख, स्वर्ग और ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को अन्न, फल, फूल, स्वर्ण, भूमि, तिल, गुड़, वस्त्र, गौ आदि अवश्य दान देना चाहिए, क्योंकि दान के लिए बिना परलोक में कुछ भी नहीं मिला करता है। इसीलिए सामर्थ्यवान पुरुषों को प्रत्येक दिन श्रद्धानुसार दान करना चाहिए। हे वैश्यवर, गरीब आदमी बड़ा दान नहीं कर सकते, तो भी उनको कुछ न कुछ अन्न, जल दान जरूर करना चाहिए। और यदि कुछ भी पास ना हो तो अभ्यागत का मीठे वचनों से ही स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति हुआ करती है। माघ माह के 11वें अध्याय समाप्त हुआ। इसका 12वें अध्याय का पाठ हम कल करेंगे। इसमें इतना ही। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण।